नमस्कार मेरे मित्र, अगर आप रेलवे एनटीपीसी हो या आने वाले ग्रुप डी हो या अगर कोई भी अगर आप रेलवे का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जैसे आप फॉर्म भरेंगे फिर अगले स्टेप में आपसे मांगा जाता है कि ईबीसी एस या नो। उसमें आपको एस या नो में कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती है। फिर ओबीसी सर्टिफिकेट कितना पुराना हो, एससी एंड एसटी कितना पुराना हो जो सर्टिफिकेट, या जात प्रमाण पत्र केंद्र का लगेगा या राज्य का लगेगा। लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहने वाला कि ईबीसी सर्टिफिकेट लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए या नहीं लगाएं तो क्यों ना लगाएं, है ना। इसके फायदे या नुकसान दोनों के बारे में समझने वाले। तो मेरे मित्र आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको एनटीपीसी का सिलेबस वगैरह नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, ये आपको हर जानकारी मिलेगी। सबसे पहले समझते हैं मेरे मित्र, ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस, है ना। या इतना समझिएगा कि जिनकी वार्षिक आय, इतना समझिए मेरे मित्र, जिनकी वार्षिक आय 50,000 से कम है, जिनकी वार्षिक आय अगर मान लेते हैं कि 49,999 है, 49,999 है तो आप ईबीसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो अगर आप अभी कहेंगे भैया कि ये क्या होता है तो कैसे पता चलेगा कि आपकी वार्षिक आय कम है, तो अगर आपका आय प्रमाण पत्र है ना सेंट्रल वाला, जैसे अगर आप यूपी से यूपी का या अगर किसी भी स्टेट से तो स्टेट वाला ही चल जाएगा। तो अगर आपका आय प्रमाण, ईबीसी सर्टिफिकेट का मतलब होता है आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपकी वार्षिक आय 49,999 तक है तो आप ईबीसी लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आपको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अगर आप ईबीसी नहीं लगाते हैं तो अगर जैसे मान लेते हैं अगर आप ओबीसी से हैं, जनरल से है ना, जनरल से है तो आपको जो फीस है वो 500 रुपए है। लेकिन जैसे अगर आप ईबीसी लगा देंगे तो जो आपकी फीस है वो एससी एंड एसटी कैटेगरी के बराबर यानी कि ये 250 रुपए हो जाएगी। देखिए जब अगर आप 500 रुपए फी पे करते हैं तो आपका 400 रुपए रिफंड आ जाएगा, यानी आपका माइनस कितना हुआ, 100 रुपए हुआ। वहीं अगर आप ईबीसी लगा देते हैं तो आपका 250 रुपए वापस आ जाएगा जब आप सीबीटी फर्स्ट में बैठेंगे, उसमें आपका जीरो डिडक्ट हुआ या कटेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 100 रुपए नुकसान तो होगा, लेकिन इस अगर बाय दफा या अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये 100 रुपए कहीं ना कहीं आपका 1,000-2,000 रुपए तक लेकर जाएगा और परेशान आपको बहुत करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त क्या ईबीसी लगाए थे और वो क्या जॉब में है, लेकिन इतनी परेशानी होती है मेरे मित्र कि जो आपका आय सर्टिफिकेट होता है यानी आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसका तो नंबर आपको डालना पड़ता है और उसको संभाल कर रखना होता है डीबी तक। अगर आप डीबी में नहीं लगाते हैं या अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होता है तो आप डीबी से बाहर कर दिया जाएगा, ये तय है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाते हैं रेलवे के फॉर्म में हो या कहीं पर अगर डीबी में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो क्या है मेरे मित्र, आप बाहर हो जाएंगे। तो इसी कारण ध्यान रखिएगा कि लगाना। अब बात करते हैं कि अगर हम नहीं लगाएं या किस कंडीशन में हमको लगाना चाहिए। देखिए मेरे मित्र, अगर आप जैसे मान ले अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका 100 रुपए तो नुकसान होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये बचत में रहेंगे। तो मेरे तरफ से ओपिनियन यही रहेगा कि आप ना लगाएं, है ना। आप किसी भी कैटेगरी से आप किसी रेलवे कह सकते हैं जो ज्वाइन है या कहीं कहीं पर जॉब कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। बस इसी कारण है कि आप इसके कारण बहुत परेशान होते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसे क्या है, अभी अगर मान लेते हैं कि अगर आप 50,000 रुपए नीचे है, 48,000 का है, 44,000 का आपने लगा दिया, लेकिन बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसे 2 साल बाद मान लिया आपका डीबी होता है तो आपको नया बनवाना पड़ता है। हो सके उस समय आप नया ना बनवा पाए तो इसी कारण बाहर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं लगाना है। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्र, जो ईबीसी सर्टिफिकेट होता है वो एक तरह का आपका आय प्रमाण पत्र होता है। कोशिश है कि ना लगाइए, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, है ना। और एससी और एसटी वालों को तो नहीं लगाना है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं मेरे मित्र तो आपको नहीं लगाना है। दूसरी चीज बहुत अच्छी चीज है, आप ध्यान रखिएगा, जो ईबीसी जैसे एक कैटेगरी होता है ओबीसी, तो ओबीसी के लिए आरक्षण है, रिजर्वेशन तो है, लेकिन ईबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसमें सिर्फ इसका यूज अगर आप फीस कम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ही आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा इसमें कोई आरक्षण या ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नोटिस में साफ साफ मेंशन होता है रेलवे के हर फॉर्म में। तो मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, ईबीसी ना लगाएं तो बेटर होगा, लगाते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं, बस 250 रुपए आपका बच जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इससे बड़ा आप नुकसान झेलें, है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब ओबीसी सर्टिफिकेट कितना पुराना हो मेरे मित्र, पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे उसमें कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये ध्यान रखिए, ये मेरे मित्र अगर आपका 3 साल या 1 साल से प्लस है ना, ऐसा कोई चीज मेंशन नहीं है। कोई कितना भी पुराना होता तो चल जाता है, लेकिन कम से कम आप 1 साल के अंदर का बनवा लीजिए। 1 साल से ज्यादा पुराना है
तो मेरे में नया बनवा लीजिए, है ना, 1 साल से ज़्यादा पुराना ना रखिए। अब SC ST का कोई भी उसका भी लिमिटेशन नहीं होता है, कितना भी पुराना हो तो चल जाता है, लेकिन 1 साल 2 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप बनवा लीजिए, इसका लिमिटेशन नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार का नहीं है, यहाँ पर राज्य सरकार का नहीं चलने वाला है, केंद्र सरकार का चलने वाला है। नोटिस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आपका क्या होता है, सेंटर वाला ही मांगा जाता है। कोई भी, चाहे SSC GD हो, रेलवे हो या कोई भी होता है, तो उसमें सेंटर का ही मांगा जाता है। तो सेंटर का लगाइए और इस केंद्र सरकार का आपको नहीं लगाना है। तो आई होप आपका जानकारी क्लियर हुई मेरे मित्र। अगर आपके मन में कोई डाउट है या सिलेबस वगैरह आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।